The question is, we have to integrate the function which is x upon divided by x minus 1 into x minus 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये पॉइंट शेयर कर दूं कि इसमें जो आइडिया हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो आइडिया है पार्शियल फ्रैक्शन का। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, पर इस क्वेश्चन में इट वाज एक्सपेक्टेड कि आप पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, क्योंकि जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनका जो फॉर्मेट है वो पार्शियल फ्रैक्शन से ही जनरेट हो सकता है। बाकी तो अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में और भी बहुत सारे तरीके हैं इसका आंसर वेरीफाई करने का। आप चाहें तो एक एक करके चारों ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उससे भी आपको पता लग जाएगा कि किस फंक्शन को इंटीग्रेट करके ये एक्सप्रेशन बनेगा, राइट। पर क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली इंटीग्रेशन ही करना है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है एक्स ओवर इट इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है। अब अगर आप इस फॉर्मेट को चेक करें तो ये फॉर्मेट को आप देख सकते हैं इस फॉर्म से, विच इज एफ एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इनकेस आपके पास न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम हो, तो आप इसे स्प्लिट करके वाइल यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन आप इसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी के। पर बी केयरफुल कि यहाँ पे जो एफ एक्स की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जिस सवाल पे आप काम करें उसमें डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 ही बनेगी, और न्यूमरेटर की डिग्री मेरे पास 1 है। मींस मैं इसमें ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता हूँ। तो पहला टास्क है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में से की हेल्प से दो पार्ट्स में ब्रेक करना। और एक बार जैसे आप इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे यू आर एबल टू गेट द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, क्योंकि एक आसान सा फॉर्मेट बनेगा जिसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए काफी आसान होता है। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं एक्स ओवर विच इज योर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये फॉर्मेट हमारे पास है और मुझे इसे लेट करना है ए अपॉन विच इज एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 के। अब इनकेस मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो लेफ्ट में बनेगा एक्स ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और राइट की अगर अपन बात करें तो ये बनता है ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1, और डिवाइडेड बाई इट इज योर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड का जो डिनोमिनेटर है वो तो आपका एग्जैक्टली सेम है, तो फिर इसके न्यूमरेटर को भी सेम होना पड़ेगा। एक्स को आप लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 के। अब अगला स्टेप मेरे पास ये है कि मुझे यहाँ से ए और बी की वैल्यू पता करनी है, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू पता करनी है। और इसके लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि आप डायरेक्टली एक्स को 1 से पहले रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आप 1 से रिप्लेस करेंगे लेफ्ट में आपको 1 मिलेगा, और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये मिलने जा रहा है ए इंटू 1 माइनस 2, और यहां से ए की वैल्यू आपको मिल जाती है माइनस 1 के। सिमिलरली अगर आपको बी निकालना है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स को 2 से, और इनकेस अगर मैं एक्स को 2 से रिप्लेस करूंगा तो लेफ्ट में आपको मिल रहा है 2, राइट साइड में ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 2 माइनस 1, और यहां से बी पे अगर कमेंट करें तो बी की वैल्यू हमें मिल जा रही है 2। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ए की वैल्यू भी निकाल ली है और बी की वैल्यू भी हमने पता कर लिया है। इट मींस एक्स ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को आप ब्रेक कर सकते हैं ए आपके पास -1 है तो -1 अपॉन एक्स माइनस 1, और बी हमारे पास है 2, तो 2 अपॉन एक्स माइनस 2 से। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ना, गिवन फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, और इनकेस अगर आप इसे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो बोथ साइड आपको इंटीग्रल का साइन अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। अब अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं, ये -1 है, आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर कर लीजिए। नाउ इंटीग्रल ऑफ dx ओवर इट इज x माइनस 1, और अगले पार्ट की बात करूं तो 2 मैंने इंटीग्रल साइन से बाहर किया, दैट इज dx ओवर x माइनस 2, और फाइनली ये पार्ट को अभी हमें इंटीग्रेट करना है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास फॉर्मेट है dx ओवर x माइनस ए, और इनकेस अगर मैं इसके इंटीग्रल पे कमेंट करूं तो इसका इंटीग्रल होता है ln मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस कॉन्स्टेंट की। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करूं तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल आएगा -ln विच इज योर मॉड ऑफ x माइनस 1, और अगले को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ln मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट की।
इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम इस 2 टाइम्स ऑफ ln x माइनस 2 के मॉड को आप लिख सकते हैं ln मॉड ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है ln मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। यहाँ पे मैंने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबल ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि log m रेज टू द पावर n बेस a को आप लिख सकते हैं n log m बेस a के। ठीक है, तो ये जो पावर है वो फाइनली प्रोडक्ट में आती है, तो मैंने इसके कन्वर्स को यूज किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म को मैंने रिप्लेस कर दिया ln मॉड ऑफ x माइनस 2 रेज टू द पावर 2 और माइनस ln मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। अब लॉगरिथम की एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है ln m माइनस ln n, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ln m ओवर n, राइट। और जैसे ही मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो इन द लास्ट स्टेप दिस विल बिकम ln इट इज मॉड ऑफ x माइनस 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, दैट इज और मॉड ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ प्लस c। चलिए देखते हैं कि इस आंसर को कौन सा ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इनकेस अगर हम लोग आंसर की बात करें देन द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज बी।